यूपीएसएससी पेट को लेकर आजकल हर तरफ एक ही बात हो रही है, कॉमन कट ऑफ। मांग जोरों पर है कि इसे लागू किया जाए, लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर पॉसिबल भी है? और अगर नहीं, तो इसके पीछे की असली टेक्निकल वजहें क्या हैं? चलिए आज इस पूरे मुद्दे को जरा गहराई से तथ्यों के साथ समझते हैं। तो सवाल यही है कि कॉमन कट ऑफ की ये जो मांग है, क्या ये वाकई में एक सल्यूशन है या फिर ये एक और नई प्रॉब्लम की शुरुआत हो सकती है? इधर उधर की बातें नहीं, चलिए सीधा फैक्ट्स पर आते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कॉमन कट ऑफ का पूरा मामला इतना बड़ा बना कैसे। आखिर क्यों हर कैंडिडेट, हर एस्पिरेंट इसकी इतनी जोर शोर से मांग कर रहा है? देखिए, सुनने में तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है ना, कि एक कट ऑफ हो और सबको पता हो कि कितने नंबर लाने हैं। लेकिन इसे लागू करने में दो बहुत बड़ी टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें हैं। असली पेंच कहीं और फंसा है और ये मामला उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। पहली और सबसे बड़ी दिक्कत तो लीगल है। कॉमन कट ऑफ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है जिसे आज चाहा और कल लागू कर दिया। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग को अपनी पूरी की पूरी सर्विस रूल्स यानी सेवा नियमावली बदलनी पड़ेगी, और ये एक बहुत बहुत लंबी ब्यूरोक्रेटिक और कानूनी प्रक्रिया है। अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पर, और सच कहूं तो ये शायद पहली वाली से भी बड़ी है। ये जुड़ी है उन पोस्ट से जिनमें स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, और यहीं आकर सारा का सारा खेल उलझ जाता है। और ये स्लाइड इस पूरे मामले की जड़ को साफ कर देती है। एक तरफ है जनरल पोस्ट्स जैसे लेखपाल या वीडियो, जहां लाखों लोग अप्लाई करते हैं। यहां अगर 40 नंबर का कट ऑफ रख भी दें तो मेंस एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ सोचिए, एएनएम या जेई डिप्लोमा जैसी स्पेशल पोस्ट्स के बारे में, जहां कट ऑफ कभी कभी 0 या 1-2 नंबर तक चली जाती है। अब आप खुद सोचिए, एक ही कॉमन कट ऑफ इन दोनों तरह की भर्तियों पर कैसे काम कर सकता है? ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आप एक ही एग्जाम के लिए दो अलग अलग नियम नहीं बना सकते। अगर जनरल पोस्ट्स के लिए कट ऑफ रखा और स्पेशल पोस्ट्स के लिए नहीं, तो ये तो दोहरा मापदंड हो गया। और जैसे ही ऐसा होगा, मामला सीधा कोर्ट में जाएगा। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि एक कॉमन कट ऑफ का आइडिया लीगली और टेक्निकली प्रैक्टिकल नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर कॉमन कट ऑफ इतना मुश्किल है तो फिर क्या कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। चलिए अब उस दिशा में बढ़ते हैं और बात करते हैं उन 3 प्रैक्टिकल मांगों की जो वाकई में जमीन पर फर्क डाल सकती हैं। पहली मांग, और ये बहुत जरूरी है, ये मेंस एग्जाम के लिए बुलाए जाने वाले कैंडिडेट्स की संख्या से जुड़ी है। अगर इस पर काम हो जाए तो ये एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए, अभी का नियम है 15 गुना कैंडिडेट्स को बुलाने का। मांग ये होनी चाहिए कि इसे ऑफिशियली 30 गुना किया जाए। अब असली जादू इसके बाद होता है, जब कैटेगरी वाइज और सेम मार्क्स वाले सारे कैंडिडेट्स को शामिल किया जाता है तो ये 30 गुना का आंकड़ा असल में बढ़कर 60 से 70 गुना तक पहुंच जाता है। सोचिए, इससे कितने ज्यादा लोगों को मेंस देने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं दो और ऐसी प्रॉब्लम्स की जिनसे लगभग हर एस्पिरेंट परेशान है। एक है सीटों की बर्बादी और दूसरा है परीक्षा का वो लंबा, कभी न खत्म होने वाला इंतजार। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, 500 से ज्यादा, जानते हैं ये क्या है? ये वो सीटें हैं जो हर साल बर्बाद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक ही होनहार कैंडिडेट का सिलेक्शन कई पोस्ट पर हो जाता है, पर वो ज्वाइन तो कोई एक ही कर सकता है ना, बाकी सीटें खाली रह जाती हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल और लॉजिकल सोल्यूशन है, एक मैंडेटरी वेटिंग लिस्ट। मतलब अगर कोई टॉपर ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी सीट वेटिंग लिस्ट में जो अगला कैंडिडेट है उसे मिल जाए। सिंपल, कोई भी सीट बर्बाद नहीं होगी। और आखिर में तीसरी सबसे जरूरी चीज, एक फिक्स्ड एग्जाम कैलेंडर। आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि किसी को पता ही नहीं होता कि भर्ती कब आएगी, परीक्षा कब होगी और रिजल्ट कब आएगा। ये जो अनसर्टेनिटी है, ये तैयारी को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। एक तय कैलेंडर इस पूरे साइकिल को ठीक कर सकता है। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। 3 सीधी, प्रैक्टिकल और पावरफुल मांगे। पहला 30 गुना कैंडिडेट्स, दूसरा वेटिंग लिस्ट और तीसरा एक फिक्स्ड एग्जाम कैलेंडर। यकीन मानिए, अगर ये 3 चीजें हो जाएं तो एस्पिरेंट्स की 90% प्रॉब्लम्स तो यूं ही खत्म हो जाएंगी।
तो अब हम इस आखिरी सवाल पर आते हैं कि असली लड़ाई किस चीज़ के लिए होनी चाहिए। एक ऐसे आइडिया के लिए जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर प्रैक्टिकल नहीं है, या फिर इन 3 तार्किक सुधारों के लिए जो वाकई ज़मीन पर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सोचने वाली बात है।